हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो लाजमी उसके मार्क्स जरूर देखा कीजिएगा कि उसके मार्क्स कितने हैं। इस हिसाब से फिर आपको जो है वो मार्क्स जो है वो क्वेश्चन में इसके नंबर मिलते हैं। तो अगर जगह का मसला आ रहा हो, जैसे कि मैंने आपके सामने ये दरमियान में सेंटर में लाइन लगाई हुई है, तो आप सेंटर में लाइन भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, राइट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/√2। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स लिखना है। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स देखें। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उस नंबर के साथ ऐड करें तो जवाब जो है वो हमारे पास 0 आए। ठीक है, तो हर नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है उसका जो है वो वही नंबर होता है, जस्ट साइन चेंज करने होते हैं। आपने जस्ट साइन चेंज करने, जैसे 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -7 होगा। ठीक है, तो -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होगा, यानी वही नंबर जो है वो एडिटिव इनवर्स में आएगा, जस्ट उसके साइन चेंज करने हैं। देखिए इनके जवाब जो है वो 0 आते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स। तो -1/√2 इसका एडिटिव इनवर्स जो है यही नंबर होगा, जस्ट आपने साइन चेंज करना है। साइन कौन सा लगाना है? पॉजिटिव जो है वो साइन लगाना है। माइनस है तो अब साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है +1/2 है। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद ऐसा किसी भी नंबर का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जब उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब 1 आए। जैसे कि 7 है, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होगा। 7 7 से कैंसिल, जवाब जो है वो 1 आएगा। ठीक है, जवाब इसका जो है वो 1 आएगा। इस तरह 1/7 हो, 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होता है, ये कैंसिल हो गया तो 0 आएगा। यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है, उस नंबर के रेसिप्रोकल कर दें, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आपके पास -1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और -1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आप जस्ट इसका -√2 भी लिख सकते हैं। -1 है, माइनस को ऊपर लिख दें, -√2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये -√2 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों ही आंसर इसके ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट 7/5 ऑन नंबर लाइन। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है कि 7/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखें ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रा की है 0 1 2 3 और -1 -2। ये वैसे जस्ट आपकी आसानी के लिए मैंने ड्रा की है, वरना इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आएगा, पॉजिटिव साइड। अब देखें 5 है, तो जैसा कि मैंने वीडियो बताया हुआ पहले कि इसके अंदर 4 लाइन लगा दें, एक, बल्कि मैं ब्लैक से लगाता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो डिनोमिनेटर होगा ये 7/5, जो डिनोमिनेटर के 5, एक कम करके अंदर लाइनें लगाएं। अब ऊपर नंबर क्या है? 7, इधर से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे आएगा। तो 5/7 नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट होगा। ये अपने मिक्सअप नहीं करना, ये 5/7 नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया, तो ये नंबर लाइन वाला क्वेश्चन भी हो गया। पार्ट नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको 2 नंबर दिए गए, एक पाई है, एक 22/7 है। दोनों का बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। आल्सो जस्टिफाई, आपने इसको जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पाई इज ए रैशनल नंबर। पाई एक रैशनल नंबर है और 22/7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्यों पाई जो है वो इरेशनल नंबर है? बिकॉज पाई की वैल्यू ये है 3.1415, सोन आगे चलती जा रही है। इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए जो है वो पाई एक इरेशनल नंबर है। और 22/7 इज रैशनल नंबर, क्यों? बिकॉज इट इज़ रेकरिंग डेसिमल, ये एक रेकरिंग डेसिमल है, इसलिए जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास एक इस मार्क्स, एक इसके नंबर है, 2 इसके नंबर हैं और एक जो है वो इसका नंबर है। इस हिसाब से आपने करना है, जो हिस्सा छोड़ेंगे उसकी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट ए, चेक वेदर 35,937 इज अ परफेक्ट क्यूब आर नॉट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने चेक करके बताना है कि इसके
ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 35,937 के अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 35,937 डिवाइड बाई 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये आएगा 11979। दोबारा 3 के टेबल पे चेक करते हैं, जी बिल्कुल हो रहा है, तो ये आ रहा है 3993। दोबारा 3 के टेबल पे चेक करते हैं, बिल्कुल हो रहा है, ये आ रहा है 1331। अब 11 के टेबल पे चेक करेंगे तो 11 के टेबल पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 121। फिर 11 के टेबल पे करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 1s are 11। तो ये अंदर अगर लाइन लगानी है तो लगा लें, वरना लगी हुई हैं। ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35,937, इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब आप जानते हैं कि जब भी प्राइम फैक्टर जो है वो पेयर की शक्ल में हो, यानी 3 का पेयर बन रहे हो, तो वो हमारे पास जो है वो, यानी इसके ऊपर अगर क्यूब का साइन इधर भी लगा दें और इसके ऊपर क्यूब का साइन लगा लें, ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 11 का क्यूब कर लें, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 35,937 ये आपके पास आएगा 33 का क्यूब होगा आपके पास। ये तो पूरा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अदरवाइज जस्ट आपने बताना है कि क्यूब है कि नॉट है। तो आप लिख देंगे 35,937 इज ए क्यूब, ठीक है। चेक वेदर इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी यहाँ पे परफेक्ट क्यूब भी लिखें, पर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। चेक भी कर लेते हैं, 33 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 33, तो यही हमारे पास आंसर आएगा। तो पहला पेज आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 62,500 स्क्वायर मीटर। ए वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। एक लॉन है स्क्वायर शेप, उसका स्क्वायर एरिया दिया गया है, उसकी लकड़ी का जो है वो फेंसिंग करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, कितना हमें जो है वो वुडन फेंस चाहिए, और उसका रेट भी आपने फाइंड करना है, जबकि कॉस्ट पर मीटर की 25 रुपये है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन, वो एरिया हमारे पास है 62,500 स्क्वायर मीटर, यानी ये है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप क्या होता है, एल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। स्क्वायर शेप यानी ये होती है स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो एल स्क्वायर इसका फार्मूला है, एल स्क्वायर होगा 62,500 मीटर स्क्वायर। तो आपने लेंथ फाइंड करनी है सबसे पहले, तो दोनों तरफ जो है वो आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल। तो 62,500 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 250 मीटर आएगा, 250 मीटर आएगा, ये इसकी लेंथ आ गई। अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि स्क्वायर के चारों तरफ जो है वो आपने वुडन फेंसिंग करनी है, तो आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है 4L। क्या होता है 4L, यानी आप करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 250, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4,000, ठीक है, 1000 मीटर। तो लेंथ ऑफ वुडन फेंस, यानी जो इसका पेरीमीटर है उतनी हमें चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर, उसकी लेंथ बनेगी। सवाल का एक हिस्सा है कि लेंथ कितनी है, वो हमने बता दी है। कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस, कॉस्ट उसकी क्या है, रेट क्या है, रेट है 25 रुपये पर मीटर, 25 रुपये पर मीटर, और टोटल लेंथ कितनी है 1000, तो ये आएगा 25,000 रुपये, उसकी कॉस्ट आएगी 25,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। शेड द वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम को शेड करना है, जो ऑपरेशन आपको दिए गए हैं, इसका ये ऑपरेशन है, इसका ये ऑपरेशन जो मेंशन है। सबसे पहले x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो x माइनस वाई क्या होता है, जब इसको करेंगे तो यानी कि आपका सारे का सारा जो y है वो निकल जाएगा, सारे का सारा ये y निकल जाएगा, और ये वाला आपका जवाब होगा x, ये वाला आपका जवाब सारे का सारा निकल,
ये इतना, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो ये आपका यू सेट है, ये आपका यू सेट है। तो यू सेट में से ये एक्स का भी ये हिस्सा छोड़ दें, बाकी सारे का सारा जो है वो आपको उसके जवाब में आएगा। तो ये हमारे पास यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हिस्सा निकाल दें, यानी कि ये हिस्सा निकाल दें, बाकी सारे का सारा आएगा। तो जब इसको शेड करेंगे तो शेडिंग में हमारे पास ये हिस्सा नहीं आएगा, बाकी सारे का सारा जो है वो जवाब में शामिल होगा। ये सारे का सारा जो है जवाब में शामिल होगा। ये इसको मैं लेड पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो जिससे मर्जी शेड कर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। पार्ट 2 है बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए का साथ यूनियन। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी सेट ये, सी सेट ये है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में ये आता है ये, और साथ जो है यू ए यूनियन बी, यू सारा तो यू, सॉरी यू कह रहा हूँ, ए यूनियन ए सारा आएगा। बी इंटरसेक्शन सी ये है, और ए सेट जो है वो सारे का सारा जो है वो साथ में शेड होगा। ये आपने सारा करना है, ये ए जो है वो अब जितना भी है वो सारे का सारा शेड होगा। तो ये पूरे का पूरा और ये वाला हिस्सा जो है इस क्वेश्चन में शेड करेंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हिस्से को मैंने शेड कर दिया। नेक्स्ट है इसमें पार्ट 2 है राइट पावर सेट ऑफ ए बी सी डी। आपको सेट का नाम नहीं दिया हुआ, वो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया सेट ए, इसके पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो एक ब्रैकेट स्टार्ट में और ब्रैकेट आखिर पे लगानी होती है, इसका एक एक नंबर होता है। फिर खाली सेट, फिर ए बी सी डी को एक एक दफ़ा, ए बी सी डी एक दफ़ा, फिर दो दो दफ़ा, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, फिर तीन तीन दफ़ा ए बी सी ए बी डी ए सी डी और बी सी डी, तीन तीन दफ़ा हो गए। और आखिरी दफ़ा ये पूरे का पूरा सेट भी आएगा ए बी सी डी। तो टोटल आपके पास ये 16 बनने चाहिए इसके सब सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे बन रहे हैं। 16 कैसे बनते हैं, इसका फार्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर n पावर सेट निकालने का। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, वो आपके पास आएगा 16। 2 की पावर 3 8 होता है, नॉर्मल 3 वाला या 4 वाला ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 16 जो है वो अब सब सेट आपने इसके पूरे करने हैं। अगर 16 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो आपका सवाल जो है वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा देखें तो इसमें इसका जो बी पार्ट है, हमने पहले ए पार्ट की है, बी पार्ट है। इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, देन फाइंड, आपने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और आल्सो राइट द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के दरमियान जो ताल्लुक है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, अब अगर देखा जाए तो उसके लिए सेट ए और सेट बी का होना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन में गौर से देखें तो हमें सेट ए और सेट बी नहीं दिया गया। ठीक है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, लेकिन हमें इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए ए सेट और बी सेट का होना ज़रूरी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिमॉर्गन लॉ है जो आपने पढ़ा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, चाहे ये लाइन लगा लें चाहे सी लिख लें, छोटा सा सी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी ये डिमॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारे पास इसका जवाब आएगा वही जवाब हमारे पास इसका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जवाब निकाल लेते हैं। इसका जवाब ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 5 7 9, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1 2 4 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास। तो 1 यूनियन 1 2 4 1 2 4 5 7 9 1 2 4 5 7 9 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये आया है, जो इसका जवाब है वही इसका जवाब होगा। तो यहाँ पे अलहदा से मैं लिख भी देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड करना था पहले पार्ट में, वो ये है 1 2 4 5 7 9। अब आ जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह आएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 4 9। तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो सेम होते हैं वो लिखने हैं 2 2 4 4 और 9 2 4। अच्छा जी, हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी ए, ये हमारे पास आएगा 2 2 दोनों में है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, और 9 भी दोनों में है 2 4 और 9। ठीक है 2 4 और 9 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी। अब आता है हमारे पास ये दूसरा पार्ट है, साथ लिख दें, ये दूसरा पार्ट है, ये हमारे पास पहला पार्ट है, और यहाँ पे लगा लें एक लाइन ताकि जगह जो है वो हम मैनेज कर सकें। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 2 4 5 7 9 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 4 9। माइनस जब करते हैं तो ये काट देते हैं, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 9 जो है वो 9 से कैंसिल। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा ये वाला 5 7। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आंसर आएगा 5 7। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तीनों पार्ट ये वाले हो गए हैं। लास्ट चौथा पार्ट है कि ऑल्सो राइट द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या ये और ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं बराबर। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये रिलेशन यही बताना है कि नॉट इक्वल टू, क्या ये लाइन लगा के नॉट इक्वल टू आपने लिख देना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलती है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने पढ़े हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्ट जो 1 है उसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 2a और नीचे हमारे पास एक्स की पावर a प्लस बी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2b डिवाइड बाय एक्स की पावर b प्लस सी, फिर x की पावर 2c डिवाइड बाय एक्स की पावर c प्लस a। अब यहाँ पे जो लॉ इस्तेमाल होगा वो ये हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, दरम्यान में डिवीजन का साइन हो, पावर माइनस हो जाती हैं। चाहे इस तरह की डिवीजन हो चाहे इस तरह की, यानी ये ऐसे भी डिवीजन, इससे मुराद भी डिवीजन ही है। फ्रैक्शन में हो तब भी डिवीजन ही होती है। तो चाहे डिवीजन का साइन लगा लें चाहे फ्रैक्शन में लिख लें, तो ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू को साइन डालेंगे, ऊपर आएगा 2a, तो ये आपका पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये मैंने माइनस का साइन डाल दिया। मल्टीप्लाई x, ये आएगा 2b माइनस b प्लस सी, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये x, ठीक है, ऊपर आएगा 2c माइनस c प्लस a। तो इसको लिखेंगे x 2a, अंदर माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं लाते, इससे कन्फ्यूजन हो रही है। 2b माइनस b माइनस c, ये आ जाएगा 2c माइनस c माइनस a। अब देखें ये तीनों x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
इनकी भी क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी ला एक पढ़ा हो आपने। बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये मैं एडिशन ला बता रहा हूँ। तो सबको इनको ऐड करते हैं। बेस एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर आएगा 2a - प्लस 2b - b माइनस सी, फिर प्लस 2c - c - a। अब इनकी जो कटिंग होती है वो काट देते हैं। पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव 2b - b -2b, ये माइनस, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 2a, ये वाला -a, तो पॉजिटिव 2 - 2a हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर -c, तो -2c, ये पॉजिटिव 2c से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x की पावर जो है वो 0 बचेगा। ये भी एक लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि जब पावर 0 आ जाए तो जवाब हमारे पास क्या होता है, 1। तो उसका जवाब जो है वो हम 1 लिखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 होगा। तो ये 6 नंबर का है, तो 3 नंबर आपको इसके मिलेंगे तीसरे नंबर के लिए। बाकी फिर अगला सवाल भी करते हैं ताकि मुकम्मल हमें नंबर मिले। तो पार्ट 2 है जी हमारे पास, वो है 4 625 √8 की पावर 1/3 -16, और कट्ठी जो है वो पावर 3 है। अब 625 है। अब देखें जी, अब यहाँ पे 625 के फैक्टर निकाल लें। कहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे मैं निकाल के दे देता हूँ। 625 को 5 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 625 डिवाइड बाय 5, 125। फिर 5 पे करेंगे तो 25, फिर 5 पे करेंगे तो 5, यानी कि ये 5 की पावर 4 बनती है। 5 की पावर 4 बनती है, और इधर ऊपर 4 वैसे का वैसे ये वाला आएगा। 625 जगह मैंने ये लिख दिया। 8 है, इसको 2 की पावर 3 कर सकते हैं। 2 की पावर, यानी 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 दफ़ा आएगा, तो 2 पे पावर 3 कर दिया, माइनस ये आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और इकट्ठी जो पावर 3, यानी 16 को 4 का स्क्वायर कर दिया। अब 5 की पावर 4 ये वाली, और ये 1/4 साथ इसके आएगा, क्योंकि ये 4 लगा हुआ तो 1/4 होगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 - 4 की पावर ऊपर क्या आ जाएगा 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 - 4, तो -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 -8 होता है। -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 जो है वो इसका आंसर होगा। -40 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट आपके साथ मैंने कंप्लीट शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। उसका जो ए पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सो दैट x³ + x² - 14x - k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। यानी यहाँ पे के की क्या वैल्यू पुट करें कि ये x + 2 से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमें ये डिवीजन का क्वेश्चन ही है, डिवीजन के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अंदर लिखा हुआ है, x + 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2। तो x की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा x की पावर 3 ++ 2x²। 2x² जो है वो इसके नीचे आएगा, लाइक टर्म के नीचे आएगी। ये आप लगाएंगे, ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास प्लस प्लस, हाँ सॉरी, इसके भी साइन चेंज करना आपने। साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -x², साइन बड़े नंबर का आता है, -14x - k। ठीक हो गया। ये वाला माइनस आप इधर लगा दें, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे एक x आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -x²। ये लाइन पहले लगा देते हैं, पहले भी टेढ़ी लग गई है। -x² और प्लस माइनस माइनस -2x, ये आ जाएगा। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस है तो ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 जाएंगे तो 12 आएंगे, लेकिन 12 जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है।
के आपके पास आ जाएगा ये वाला माइनस आप इधर लगा दें, एक्स इधर भी है इधर भी है, इधर 12 है तो आपको एक 12 चाहिए होगा, तो ये आ जाएगा -12x। तो 12 टू ज़ा 24, क्या आएगा 24। तो प्लस माइनस -24 अलहदा लिखेंगे क्योंकि ये के नीचे नहीं हम लिख सकते। अगेन आप माइनस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा -k+24। ये हमें हमारा रिमाइंडर आ गया। अब देखें ज़रा गौर करें कि जब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो जब डिवाइड करें तो जवाब ज़ीरो आना चाहिए। जवाब क्या आना चाहिए? ज़ीरो। तो हम इसको फिर ज़ीरो के बराबर रखेंगे, -k+24 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल से मुराद है कि जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा जवाब ज़ीरो आएगा। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस के इधर ही रहेगा, ये +24 है, इधर जाके -24 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो के की वैल्यू आपके पास 24 आ जाएगी। तो यही हमने इस क्वेश्चन में काम करना था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर लिया। इधर के की वैल्यू 24 रखेंगे, -24 +24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। आपने फाइंड 2x - 3y फाइंड करना है, वेयर x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू ये दी हुई है, x और y की वैल्यूज दी हुई हैं। आपने 2x - 3y जो है वो फाइंड करना है, यानी कि ये मैंने लिखा हुआ है 2x, 2 बार लिखा है, x की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, -3 लिखा, y की जगह उसकी वैल्यू जो है वो लिख दी है। तो सबसे पहले 2 को और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 2 4 x स्क्र -5 2 10 xy +3 2 6 y स्क्र -3 7 21 xy माइनस माइनस +6 3 18 y स्क्र ±-5 3 15 x स्क्र y। अब हमारे पास आ गया लाइक टर्म में ऐड हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जिस तरह होगी 4x स्क्र। एक्स स्क्र वाली टर्म आपको कहीं नज़र आ रही है? कहीं भी नज़र नहीं आ रही, तो 4x स्क्र जो है वो वैसे का वैसे ही आएगा। 10xy, ये 21xy, xy वाली दो टर्म है, -10xy -21xy, तो दोनों को ऐड करके -31xy जो है वो हमारे पास आ जाएगा। xy भी हो गया, 4x स्क्र भी हो गया, पर 6y स्क्र है, ये +18y स्क्र है, तो ये आपके पास प्लस का 24y स्क्र हो जाएगा, 24y स्क्र हो जाएगा। और लास्ट के ऊपर जो है वो हमारे पास -15x स्क्र y आ जाएगा, 15x स्क्र y आ जाएगा, ये आ गया। तो यही आएगा। अब इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले 4x स्क्र माइनस फिर x स्क्र वाली ये वाली टर्म आएगी, x स्क्र y, फिर आपके पास आएगी जी माइनस, हाँ ये वाली है, -31xy प्लस आपके पास आ जाएगा 24y स्क्र। तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट सॉल्व करते हुए मैंने ये सोची नहीं है कि इसका बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट के लिए जगह मैंने छोड़ी, बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया। तो आपने ये करना है कि लाइन लगा लेनी है, आधा इधर आधा इधर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी है, बी पार्ट का भी सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो इसको हम अगले लास्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आखिर पे लिख लिया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x - y x + y x स्क्र + y स्क्र। एक तरीकाकार तो ये है कि इनको मल्टीप्लाई करवा लें, ये फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, x - y और x + y को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x को जब करवाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्र और ये आ जाएगा +xy। फिर -y को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से, -y को इन दोनों से करवाना है, तो ये आ जाएगा -xy और +-y स्क्र। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब आखिर पे ये आ जाएगा x स्क्र + y स्क्र। इन दोनों में ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x स्क्र -y स्क्र x स्क्र +y स्क्र। अब यहाँ पे तो फार्मूला भी बेसिकली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फार्मूले का नहीं का, तो हम फार्मूला नहीं करते, वैसे ही मल्टीप्लाई जो है वो करवा लेते हैं। तो इस x स्क्र ने अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों से। तो x स्क्र को x स्क्र से करेंगे, x की 4 हो जाएगा, x स्क्र को y स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा x स्क्र y स्क्र। फिर y स्क्र को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो y से कराएंगे, यह आ जाएगा -x स्क्र
वाई स्केयर और वाई को वाई से कराएंगे तो माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन डिफरेंट है, एक जैसी टर्म है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स की 4 माइनस वाई की 4, इसका फाइनल जो है वो आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी का आगे सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया। दोबारा आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, इस पेज के ऊपर, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू √-3 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपने स्टडी किया हुआ है, a प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, अगर माइनस के साथ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 वाला कोई भी फार्मूला आपने स्टडी नहीं किया, तो यहाँ पे 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू √3, साथ माइनस का साइन है, दोनों तरफ आप लेंगे स्क्वेयर, ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2a बी प्लस 1/b का स्केयर। तो 2 का जो अंडर रूट है इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा जी, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है माइनस ये √3 होल स्केयर, तो ये माइनस √3 मल्टीप्लाई में माइनस √3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास +3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू +3। तो नीचे कर लेते हैं इसको, यह आएगा एक्स स्केयर 1/, ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं एक लाइन, इसमें भी थोड़ी जगह का मसला है लेकिन इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर 1/x स्केयर और इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 आ गया। अब दोबारा इस पर स्केयर लेते हैं, स्केयर लेने से ये 4 में पावर 4 में आ जाएगा, दोबारा स्केयर लें, आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2, अब ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्केयर का स्केयर यहाँ पे लिखना है, 1/x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का होल स्केयर, 5 का स्केयर है 25, ये कैंसिल। तो x की 4, 2 की पावर 2x की 4 प्लस 1/x की 4, और +2 है, ये इधर +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 23। तो ये आपका आंसर होगा। 3 नंबर हैं इस काम पूरे के करने के, जिस लाइन लगा लें ताकि आपको जो है वो जगह का इशू ना बने। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट इस पेज पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों को फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, दूसरा यहाँ पे लिख लिया है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। तो ये दोनों कॉमन नहीं आ सकते भाई, इसका करेगा जी को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इससे भी और इससे भी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस इसको भी इससे, इसको भी इससे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। अब ये आपके पास 4 टर्म बन गई है, इनको थोड़ा सा हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। इक्वल का साइन लगाएं, इधर भी एक्स स्क्वायर जी, तो ये हमारे पास इधर भी है जी स्क्वायर एक्स। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको भी पहले लाया जा सकता है, यहाँ हम कर सकते हैं ये वाई स्क्वायर एक्स, चलें पहले इसको ले आते हैं क्योंकि एक्स दोनों में है, ठीक है। एक्स यानी इन दोनों में, ये देखें इधर कुछ भी नहीं है, तो इसमें जी दोनों में आता है, इसमें हम क्या कर लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसको पहले ले आते हैं, ये टर्म इधर लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स, इसको जो है वो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, इधर वाई स्क्वायर जी है, इधर जी स्क्वायर एक्स है, तो एक जी कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, जी स्क्वायर एक्स है तो एक जी बाहर आ गया, तो एक जी जो है वो अंदर आ गया एक्स जी। तो देखें एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों ये सेम ही, प्लस का साइन है। इसको रीअरेंज करना चाहें तो कर ले, वरना मेरे ख्याल में सेम है, इसको ज़रूरत नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको बाहर कॉमन ले लें,
बाहर कॉमन आएगा, ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस एक्स जी, ये बाहर आ गया कॉमन, और अंदर आ जाएगा एक्स माइनस जी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानब। यहाँ पे एक्स स्केयर 5 है, ये देखिए एक्स स्केयर 5 है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ऑलरेडी जो है ये सेम है, इनको ज़रूरत नहीं है करने की। तो हम इस तरह करेंगे 2x(y)3 प्लस 8x(y)2 ये लिख लेंगे इसको एक दफ़ा, और एक दफ़ा एक्स के वाई लिख लेंगे। वैसे तो सवाल यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन इसमें से भी कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? 2 आता है कॉमन, x आता है और y की 2 कॉमन आता है। तो यहाँ पे रह जाएगा y प्लस 4 रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला भी मुकम्मल हो गया। अगर आपने अलजबरा अच्छे तरीके से सीखा हुआ है तब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका जी एंड ऑफ पेपर 2 हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया ये मैंने आपको बता दिया, पिछले सवाल का हिस्सा है। तो ये आपका जी कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो बेशक लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट आपने डिटेल के साथ सीख लिया है। एक पेपर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई और आपकी आइडिया भी हो गया कि पेपर किस तरह आते हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग ऑफ।